कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। ओम साई राम मित्रों, आज मैं आप लोगों से साईं बाबा की चमत्कारिक उस व्रत की विधि बताने वाला हूँ जो रहते हुए मेरी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। लगातार मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग पे बताता रहता हूँ कि बाबा के माध्यम से मेरे परिवार में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये कैसे हो रहा है? आपका भी ऐसे ही चमत्कारिक बाबा की कृपा आपको भी प्राप्त हो, इसलिए मैं ये ब्लॉग शेयर कर रहा हूँ। और कैसे आपको बाबा की व्रत को स्टार्ट करना है, कैसे कैसे अपनी मन्नतें मांगनी है बाबा से, और कैसे कैसे स्टेप वाइज मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जिस उद्देश्य से व्रत शुरू करना चाहते हैं, किसी भी गुरुवार को सुबह आप नहा धो करके पीला आसन बिछा लीजिए और पूरब मात मुँह करके, जिधर आपकी मंदिर होगी, तो वो सभी लोगों की मंदिर लगभग तो घरों में पूरब ही दिशा में होती है, और अगर नहीं भी है तो आप मुंह पूरब दिशा में आसन बिछा करके और बाबा की छोटी सी मूर्ति या फोटो रख करके आप व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। उनके सामने आप अनुष्ठान करिए कि बाबा मैं इस उद्देश्य के लिए व्रत रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और उसके वहाँ पर आप क्या करिए, आप 1 रुपये से फिर आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जो भी आपको है, एक पीले कपड़े में, या अगर पीला कपड़ा नहीं है तो सफ़ेद कपड़ा स्वच्छ लेके और हल्दी में उसको रंग के उस सुखा करके उसमें उस पैसे को बांध दीजिए और वहाँ बाबा के पास आसन पर आप वहाँ पे उनको रख दीजिए उस पैसे को। और ये इसलिए रखना है कि आपका जब व्रत ख़त्म हो जाएगा तो आप किसी गरीब को इस पैसे को दे देंगे, या जब आप भंडारा करेंगे तो आप इस पैसे को उसमें लगाएंगे। अब ये हो गया कि आपको व्रत स्टार्ट करना कैसे है। आप पीला वस्त्र बिछाएंगे और वहाँ बाबा का जो है फ़ोटो रखेंगे, और जो भी कामना है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जिन कन्याओं के शादी योग्य वर नहीं मिल रहे हैं, मान लीजिए आप किसी कन्या के पिता हैं या भाई हैं या माँ हैं, आप अच्छा वर तलाश कर रही हैं, तो आपको करना क्या है कि साईं बाबा के सामने उस कन्या को ये कहते हुए बैठवाना है कि आप अपना व्रत जो है बृहस्पतिवार से स्टार्ट करिए और ये मांगिए कि बाबा मुझे अच्छा वर दीजिए और घर दीजिए और वेल सेटल करिए, बाबा के सामने ये कहते हुए, और वो पैसे को वहाँ गांठ मार के आपको रख देना है। अब आपको व्रत स्टार्ट हो गया। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो ये पूछती हैं कि भैया, जैसे शुद्धता की स्थिति मतलब महिलाओं को जो माहवारी या एमसी होती है, उस पीरियड में व्रत लोग डरते हैं या संकोच करते हैं, नहीं पूछ पाते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि उस पीरियड में, मान लीजिए उस दिन बृहस्पतिवार है और आपका वो पीरियड का समय है, तो आपको करना क्या है कि उस बृहस्पतिवार को आप छोड़ सकते हैं और उस बृहस्पतिवार को आपको काउंट नहीं करना है, क्योंकि आपको जो व्रत स्टार्ट करना है, साईं बाबा का जो व्रत है वो 5, 7, 11, 21 बृहस्पतिवार का व्रत आपको होना चाहिए। तो जिस दिन अगर मान लीजिए आपका बृहस्पतिवार किसी कारण से भी छूट गया, ये भी कारण है छूट गया या कोई भी कारण है, तो उस बृहस्पतिवार को आपको काउंट नहीं करना है और अगले बृहस्पतिवार से आप फिर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपने मान लीजिए स्टार्ट किया व्रत और बीच में छूट गया, तो वो व्रत छोड़ के अगले स्टेप आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया। और बाबा का व्रत आपको स्टार्ट करने के लिए किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि उस पीले आसन पर बैठिए और पीले ही आसन पर जो बाबा की आपने प्रतिमा मूर्तियां सब रख दी हैं, वहाँ पर आप घी का दीपक जलाइए। अगर वो भी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक जलाइए, अगरबत्ती ये सब लगा के, और साईं सच्चरित्र का पाठ करिए। या तो आप जो व्रत की किताब आती है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, 10-11 रुपए तक की, वो किताब आप ले लीजिए और उस किताब में समस्त आरती विधान व्रत का
कौन सा पाठ करना है वो दिया है। अगर वो भी नहीं है तो आप साईं सच्चरित्र अगर घर में है तो वो साईं सच्चरित्र आप ले लीजिए, साईं सच्चरित्र का पाठ स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी व्रत आप जब आपका जितने बृहस्पतिवार का आपने अनुष्ठान किया, जैसे 5, 7, 9, 11, 21, उसमें जो भी जब आपका कंप्लीट हो जाए उस बृहस्पतिवार का आप लास्ट वाला जब बृहस्पतिवार हो उस दिन आप गरीबों को भोजन वस्त्र आदि का वितरण करके भंडारा कर दें, यथा उचित जैसा आपका सामर्थ्य हो। अब आप ये भंडारा जब कर चुके होते हैं, मेरा विश्वास है कि आपको उस व्रत के कुछ ही दिनों के बाद आपकी समस्त मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होनी स्टार्ट होती हैं। अब आपने ये करना स्टार्ट किया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सीधा मैं आपको फंडा बता रहा हूँ। व्रत आपका मान लीजिए खत्म हो गया, आपने जो चीज़ बाबा से कामना किया है वो अभी आपको मिला नहीं है, मान लीजिए सपोज दैट, आपको करना क्या है, हर बृहस्पतिवार बाबा को पीले फूल और भोग आदि करते रहना है। और कोशिश करें जो भी परिवार है जो साईं भक्ति में लीन है उनको ये चाहिए कि साईं बाबा का दोनों टाइम अगर आप लोग भोग लगाते हैं और आप उस मिश्री और जल का जो आप भोग लगाते हैं अगर पूरा परिवार उसका पान करता है तो निश्चित आपके परिवार में सकारात्मक ऊर्जा वास करती है। और ये व्रत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, साईं बाबा का जो लड़की की शादी नहीं हो रही है, जिनका मान लीजिए किसी भी प्रकार का अगर कोई बच्चा स्टूडेंट है सफल नहीं हो रहा है, कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, कोई कुछ भी कामना करता है, वो इस अद्भुत और चमत्कारी व्रत को रख सकता है अनुष्ठान करके। अब यहाँ पर रहा सवाल कि जो पीला फूल की बात मैंने करी वो क्यों करी, क्योंकि गुरु का जो प्रतीक होता है वो पीला होता है। कोशिश करना चाहिए कि समस्त पीले फूल का ही बाबा का जो है वो चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास लाल भी फूल है, आपकी आस्था है, तो लाल फूल भी, गुलाब वगैरह भी आप चढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैं शिरडी में भी जाता हूं तो बाबा के वहां पे ज़्यादातर पीला फूल भी मिलता है और लाल फूल भी मिलते हैं, क्योंकि गुलाब ज़्यादातर वहाँ मिलता है। और बाबा को गुलाब भी, क्योंकि लंडी बाग में बाबा खुद गुलाब के पौधों का रोपण करवाते थे और बाबा को पसंद भी था। तो कहने का मतलब है कि बाबा खुद ही गुलाब का जो है पसंद करते थे, खुद लगवाते थे पौधे। अगर आप लंडी बाग की तरफ गए होंगे, आप शिरडी जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आज भी गुलाब के काफ़ी पौधे वहाँ लगाए गए हैं। और बाबा के वहाँ पे एक कुआं भी है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से आप अपने भावनाओं को, अपनी चीज़ों को प्रकट कर सकते हैं। और इस तरह की भक्ति अगर आप करते हैं तो निश्चित आपको शक्ति मिलती है, आपको शांति मिलती है, पूरे परिवार का वातावरण बहुत अच्छा होता है और सद्मार्ग पर लोग चलते हैं। जिस घर में बाबा का भोग लगता है, बाबा खुद कहते हैं कि 11 वचन आप लोग जानते होंगे बाबा का, कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हित दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ, मेरे मन का भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन व भक्त अनंत, मेरी शरण तज लय जिसे नान। तो इस तरह से बाबा कहते हैं 11 वचन में शपथ पूर्वक कि मैं आपकी हर प्रकार से रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा, और आप मेरे में विश्वास रखिए, आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं मैं पूरा करूंगा। तो इस आस्था के साथ आपको व्रत रखना है कि आपका जीवन आगे सुगमता पूर्वक बढ़े। और निश्चित ये चमत्कारिक जो व्रत है ये हमने खुद अनुभव किया है, मैं रहा हूँ। और इसमें लास्ट में आपको क्या करना है कि जितने बृहस्पतिवार आप व्रत रहते हैं उतनी किताबें आप किसी जो व्यक्ति वहाँ आते हैं खाने, लगभग 4-5 लोगों को भी आप दे सकते हैं या सभी को आप दे सकते हैं। जितना व्रत है उतनी किताबें आप बांट दीजिए।
तो इससे भी आपको लाभ होता है, क्योंकि ये मान्यता है कि आप थे, आपको लाभ हुआ, आप दूसरे को वो ज्ञान दें। क्योंकि जिसके पास ज्ञान है, अगर उस ज्ञान को दबा के आदमी बैठा रह जाता तो ये भी पाप है। इसलिए अपनी चीज़ों को बताना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, यही मानव धर्म है और यही बाबा सच्चा धर्म मानते थे। इसी के साथ ओम साई राम।